दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। अभी हम आए हुए हैं राधे बाबा की कुटिया पर। पिछले कुछ समय में चित्रकूट के संतों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए राधे बाबा, जो एक छोटी सी घास की कुटिया बनाकर रहते थे। अब इनकी जो कुटिया है वो बहुत अच्छी बन गई है। इसमें हमारे चित्रकूट के कुछ यूट्यूबर्स भाई और उससे देश और दुनिया के लोगों ने इनका वीडियो देखा और सहयोग किया, जिससे अब महाराज जी की जो कुटिया बहुत अच्छी बन गई है। हम भी इनका सत्संग सुनने के लिए और सत्संग के जो वचन है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। महाराज जी अपनी गाय की सेवा कर रहे थे और महाराज जी का एक वर्ड है जो बहुत प्रसिद्ध है, एक शब्द है कि सब चमन हो गया। महाराज जी बहुत ही अच्छे संत है, बहुत ही दिव्य संत है। महाराज जी से सत्संग के माध्यम से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और ज्ञान की बातें जानने को मिली। हम जब यहाँ पहुंचे तो थोड़ी सा शाम हो गई थी। महाराज जी अपने गाय की सेवा कर रहे थे। एक व्यक्ति थे जो महाराज जी के साथ यहाँ प्रसाद आदि बना रहे थे कुटिया में। और महाराज जी के पास बहुत सारे संसाधन यूट्यूब के माध्यम से जब से महाराज जी का वीडियो चला तब से बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और महाराज जी का जो कह सकते हैं भगवान की भक्ति में और उनके जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए महाराज जी सभी का धन्यवाद भी करते हैं। बहुत ही सिद्ध संत है, बहुत ही अच्छे संत है। इनकी एक और बड़ी खास बात है कि हमेशा दोनों पैरों में अलग अलग जूता या चप्पल पहनते हैं। बहुत ही अनोखे संत हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। तो आप इनका जो वचन है वो जरूर सुनिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको यदि किसी प्रकार की संत सेवा करनी है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए रहते हैं। अपने सहयोग और अपने सामर्थ्य अनुसार आप इन पे संत सेवा कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे समस्त नंबर यही है, आप इसके माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। सहयोग आपका सीधे संतों तक आप इतने वर्षों से हैं तो सिर्फ अपनी गौ माता की सेवा और भगवान को भजन, और आपने जैसे आदमी के चरित्र वाली जो बात कही है, तो उस बात को मैं एक बार चाहूंगा कि आप फिर से हमारे लिए दोहराएं कि आदमी को चरित्र सबसे पहले देखना चाहिए अपना। भाई कहा है कि हमारा चरित्र सुधरेगा जी, हम सुधरे तो दुनिया सुधरे। जी जी, हम सही तो दुनिया सही। बिल्कुल महाराज जी, इस कारण से अपना चरित्र शुभ होना चाहिए। बिल्कुल। जब चरित्र सही होगा जी, तब भगवान का चरित्र समझ सका। बिल्कुल महाराज जी। और जब अपना चरित्र सही होगा तो कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो भी सोचेगा जी कि भैया का चरित्र सही है तो हमें भी अपना चरित्र सही रखना है। जी महाराज जी। इस कारण से जी, पहले अपना जैसे पढ़ाई लिखाई, जी 6 साल को बच्चा हो जाए तो पढ़वे भेजना है। बिल्कुल। तो यही के लिए भेज रहे कि अक्कल आ जाए, जी, अक्कल से कमाए खाएगा, जी सबका लाल बन के रहेगा जी, और खराबी ना रहे कोई बात की। तो जब हमारा चरित्र सही है जी, तो हमें ज्ञान हो जाएगा। चरित्र सही है तो ज्ञान बुद्धि विवेक सब बढ़ेगा जी। और अगर चरित्र गंदे हैं तो ज्ञान बुद्धि भी नहीं बढ़ेगा जी, क्योंकि कहीं ठुक जाओगे, कहीं पिट जाओगे, कहीं जेल खां चले जाओगे। बिल्कुल सही भाई चरित्र खराब है, बिल्कुल गलत काम में तुम्हें लग जाना है। बिल्कुल महाराज जी। चरित्र बिगड़ जाएगा। कुसंग से चरित्र बिगड़ता है, अच्छा संग पाए से चरित्र बनता है। जी, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा मानो, फिर इसके बाद गांव मोहल्ला है। जी, गांव मोहल्ला में कई प्रकार के आदमी होते हैं। इससे अच्छे के पास बैठो, गलत समझ में आए तो उसके पास ना बैठो। जी, उसे कोई मतलब ना रखो। विकारों से बचना है। बिल्कुल। जब हम विकारों से बचेंगे जब हम अच्छी श्रेणी पे पहुंच पाए। बिल्कुल महाराज जी। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है जी, और टाइम से जाए और टाइम से आए तो विद्या आएगा। जी, और नहीं खेल में उधर पढ़ने के घर के जाना का पढ़ भी गया जी, और चला गया दूसरी जगह, कुसंग में फंस गया, बिल्कुल। तो उसका दंड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। इस कारण से चरित्र हीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जिसका चरित्र गंदे हैं उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जी, जैसे रावण के पास चरित्र गंदे हो गए जी, तो मारा गया। बिल्कुल। और चरित्र सही होते तो विभीषण के चरित्र सही थे सो बच गया। जी, सुग्रीव के चरित्र सही थे सो बच गया। जिसका चरित्र सही है उसके ऊपर भगवान की दया है, मानव की दया है। जी।
और चरित्र गंदे कर लोगे तो घर ही के कहे कि हम क्या करें, तुमने जैसा करो सो भोगो। जी इससे मनुष्य में पहले चरित्र बड़ा है। जी जी। हर इंसान को पहले चरित्रवान होना चाहिए और अपने नियम संयम से रहना चाहिए। अब चरित्र क्या है? प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा, आस उपाय करें पुर काजा, देख चरित्र हर से मन राजा। जब हमारे चरित्र रहेंगे सही, माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, नहाए धोए सवेरे से, और गुरु लाख हो तो गुरु भी बना सकते हो, और गुरु लाख नहीं है तो माता पिता की सेवा करते हो, वही गुरु हैं। जी। कहे कि पहले तो माता पिता माँ ही भगवान है बच्चा को पालने के लिए। बिल्कुल महाराज इस कारण से गुरु तो जब बनाया जाता है जब पढ़ लिख लो, पढ़ लिख के जब कोई ज्ञान बात समझना है जी, या कोई त्यागवीर होना है या भजन करना है तब गुरु बनाया जाता है जी। और जो है अपनी दुकान खोल ले तो वो भी कोई एक गुरु है, समझाए ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो सीखो तो गुरु बनाया जाएगा। जी महाराज जी। इससे जो है माता पिता गुरु जी, इनकी बात मानो। प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरा रतिम कथा प्रसंगा। अच्छे महापुरुषों की संगत ही संगत है जी। और जो खराब टाइप के आदमी है वो कुसंगत है जी। कुसंगत से हमें जो काम नहीं करने तो वो भी हम कर लेंगे जी। इस कारण से हमें कुसंग नहीं पकड़ना है। जी महाराज जी। कुसंग से बचना है जी। और कुसंग से बचेंगे जी तो हमारे सब काम बनेंगे। बिल्कुल महाराज जी। और नहीं जो कुसंगत में पड़ गए जी तो हमारे कई काम बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल। इससे हमें अपनी संगत ही हमें बहुत संगत तो हमें गुण आएगा, अवगुण नहीं आएगा। बिल्कुल। और कुसंगत पकड़ ले तो अवगुण भी आ जाएगा। जी। इससे जो है हमारा चरित्र सही होए जी। तब भगवान का चरित्र हम पढ़ सकें। बिल्कुल। और हमारे चरित्र सही नहीं है जी तो हम भगवान को चरित्र भला ही पढ़ें लेकिन हम यात्रा पूरी ना कर पाए। अच्छा जी। जैसे बेचारा मान लो इंसान कहीं भी है जी। जोन काम करे उगे लगन से करे। जी महाराज जी। रोज अब जैसे हमें रामायण बांचने तो रोज बांचे, पढ़ने जाने तो रोज पढ़ने जाए। जी। जब तक हम कामयाब ना हो जाए जब तक हमको करना ही करना है। जी। और जब कामयाब हो जाए गुरु कह दे के सही है तो फिर हमें ड्यूटी भी मिल जाती है। तो ड्यूटी करना भी हमारा धर्म है। जी। कर्म क्षेत्र है। जी। कर्म क्षेत्र करेंगे तो सब मिलेगा जी। और ना करें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। जो भी बताया जस का नहीं तस भाई नहीं। जी महाराज जी, एक चीज और हमने देखी, आपकी कुटिया में सब तो भगवान की कृपा से चमन हो गया। और एक चीज बड़ी अलग लगी हमें कि चप्पलें आज भी दो अलग अलग हैं। एक पैर में जूता, एक पैर में चप्पल है। एक जूता देखो बोलो, एक जूता वो डरा है। जी महाराज जी। के कुत्ता ले आगा तो जी तो हमने कह लिया जा भैया हम चप्पल पहन ले। इसलिए एक पैर में अलग जूता, एक पैर में चप्पल है। ऐसा 20 साल से हो रहा। अच्छा महाराज जी। एक में मुड्डा पे है, एक में चप्पल पे है। अच्छा। और ये कहीं का है, ये कहीं का है। हमारे पास नया जूता ले जाओ तो अभी बदल जाएंगे। हम ही बदल देंगे। अभी तो हमारे 50 जोड़ी रही जी। कोई फट गया, खराब हो गया, एक सही है तो जो सही है वो हम पहने रहेंगे क्योंकि उसकी जिंदगी खराब नहीं करने। जूता हमेशा से ऐसा ही रहे, एक जूता एक चप्पल। अरे 20 जोड़ी आ गए भाई 2 महीना में जी। लेकिन हम बदल दे क्या हटाओ। अच्छा। वो 5 साल का पहन लो जो 1 साल का पहन लो। अच्छा। ऐसे यहाँ से वहां तक जूता चप्पल 20 जोड़ी डरा पड़े रात। अरे वाह। महीना खान पे है ना जी। और तना मना कुत्ता ले गया, बंदरा ले गया तो बदल दिया। एक संत ने आपको जो ही परिचय बताओ तो कहते कि वो उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वे दोनों पैर में एक जैसे चप्पल जूता नहीं पहने मिलेंगे आपको। ये तो है। हाँ, जो सही है उसका उपयोग कर ले। पता नहीं है कि एक जूता ही के शंका देखो वहाँ डरा है रास्ता में। अच्छा।
और दिन में पहन भी ली। जी महाराज और जी। अब मौका पे नहीं मिला तो जी। ये चप्पल पहन लिया हमने। जी। चलो कौन ककड़ा मिट्टी बचाओ, जी। कौन से हमें बाराते जाना है। और ये सूट इसे पहन ले, ठंड लगे ना लगे, हाँ लेकिन मच्छर से तो बचे। बिल्कुल महाराज नहीं जी। मच्छर खा जाएगा शर्ट में तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। महाराज जी। इसे जो है तो महाराज जी आज बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, जी आपका सत्संग करूं, जी। और हम भी छोटा सा वीडियो बनाते हैं अपने हाँ, दर्शकों के लिए। हाँ, और राधे बाबा का नाम अब लगभग यूट्यूब के माध्यम से सब लोग जान रहे, हाँ महाराज। तो सब लोग आपके सत्संग, आपके वचन और सबने सहयोग भी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं आपका, है ना। बहुत आप उस कुटिया से और यहाँ तक भगवान की कृपा से जिसको जिसको भगवान ने प्रेरणा कर दी, सब आके आपका सहयोग कर दिए। हम का क्या हर वस्तु आ रहे देश विदेश से जी। बीना बमीना, काठमांडू, नेपाल, बंगला जी। और आसाम गुवाहाटी और नेपाल पशुपतिनाथ। अच्छा। हाँ और कलकत्ता, बम्बई, सब जगह से भक्तों ने सेवा की है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ऐसे वो अब 10-20 आदमी वीडियो बनाए हुए आते हैं। अच्छा जी। तो उनका व्यवहार है जी। उनके व्यवहार से उनके फोन पे आ रही बात जी। तो वे हमारे पास आ रहे। हाँ। उन्हें आज चमत्कारी बाबा ना जाना है, राधे बाबा ना जाने हैं। हाँ जी। नाम हमारा हरिदास है। अच्छा संत हरिदास जी। हाँ लेकिन हरिदास सुदामा कुटी वृंदावन। अच्छा सुदामा कुटी से हैं आप? हाँ हम सुदामा कुटी भगवान दास जी, सुदामा दास जी महाराज जी जी जी। सुदामा दास जी महाराज के ही हम कृपा पाते हैं। अच्छा 1961 में। वाह। 1961 में कंठी लिया था उनसे वृंदावन में। जी महाराज जी। और फिर नित्य गोपाल दास जी अयोध्या हमारे गुरु भाई हैं वो। अच्छा जी। वहाँ भी हम 20 साल रहे। अरे जी उनके पास अभी भी वो जिंदाबाद हैं जी। 111 साल के हो चुके हैं जी। मसाले में पड़े रहते हैं। अब 111 साल बहुत हो। जी महाराज जी। हम तो 81-82 के हैं। अच्छा। तो हमारे ऐसा कि हम में उनमें पौड़ी मोड़ का फर्क है। वे जिंदगी भर महंत रहे और हम जिंदगी भर बाबा रहे। तो हमें तो 10-20 किलो रोज नंगना ही है। बिल्कुल। इससे हमारी हेल्थ अलग है जी। और उनकी हेल्थ ये है कि उन्हें कहीं जाना नहीं। बिल्कुल। इधर से उधर लौट गए, उधर से उधर लौट गए। अच्छा आपकी भाषा भी बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं यूट्यूब में। हाँ जी तो बुंदेली भाषा भी आपने आगे बढ़ा दो। हाँ महाराज। हाँ वो झांसी है ना, झांसी जी महाराज जी। और फिर शब्द खुले शब्द में सब खुले शब्दों में बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बोलना है, जैसे हमें रामायण बोलना, गीता, भागवत, पुराण जी महाराज, या समझावट की बात करना है जी तो पेवा हिंदी बोलो। जी महाराज जी। और पेवा हिंदी बोलो तो आदमी की समझ में आओ। जी महाराज जी। और थोड़ा थम के बोलो जी, लपड़ लपड़ कहीं से आदमी को समझ में नहीं आएगा। जी जैसे कहा क्या सबसे बड़ा देवता कौन है जी ये पृथ्वी पे जी, सबसे बड़ा देवता कौन है? कई गणेश जी हैं। बोले कैसे माना जाएगा? तो जौन भी तुम किताब देखो जी उसमें श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक जी महाराज। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो जी। पहले वंदना गणेश जी की होती है जी महाराज जी। और जो वेद वेदांतन में लिखा है उसको ओम कह देते हैं जी। लेकिन ओम में आदमी की संतोषी नहीं है जी, और गणपति बप्पा में संतोषी है जी महाराज जी। जैसे अब गान बजान होने लगे तो गणपति बप्पा नमो नमः, गणपति बप्पा नमो नमः जी, तो उसकी तुक भी बैठ जाए जी। अब ओम का जाप करना बड़ा कठिन है जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतने कह सके जी। इस कारण से सबसे बड़ा सीताराम जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, ये हर वेदों से निकला है जी। क्या थोड़ी है कि दशरथ जी के यहाँ राम पैदा हो गए जबई से जी, पैदा नहीं भाई थे जब राम थे जी, पैदा नहीं थी जानकी जी जब जानकी जी थी जी। और नाम अमर है नहीं, ढांचा अमर किसी का नहीं जी, नाम अमर होता है जी। जैसे हमारा नाम हरिदास है जी,
हम पैदा नहीं भाई जब हरिदास था। बिल्कुल। बोले कैसे माने? बोले लिखे रखे हैं। कितने लाखों आदमी हो गए, राशि तो 12 ही है। जी जैसे स्वर और व्यंजन, जी लाखों किताब बनी, जी स्वर व्यंजन उतने ही हैं। जी महाराज जी। ना वे कम सकते हैं ना वे बढ़ सकते हैं। जी महाराज किताब बढ़ सकती है, जी महाराज ग्रंथ बढ़ सकता है। जी महाराज कछु मिलावटी लिख दो, कछु सही लिख दो, वो बढ़ सकता है। जी महाराज लेकिन अक्षर जो स्वर और व्यंजन है, जी महाराज ये ना कम सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सत्य महाराज क्योंकि वो तो अखंड है। जैसे गिनती 100 तक है, जी 100 से आगे है ही नहीं। जी। पहाड़ा 40 तक है। अब इसी में उनको गणना लगाते हैं अरबों खरबों। बिल्कुल बिल्कुल महाराज इस कारण से राम 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 2 अक्षर हैं। जी तो ये अक्षर पहले से ही थे। जी अवतार लेने से तो उनका बहुमत हो गया, जी लेकिन अक्षर पहले से ही था। बिल्कुल। जैसे कहा कि विष्णु भगवान, जी महाराज जी तो विष्णु भगवान होए ना होए, जी उनको नाम हमारे है। जी जैसे शिव, जी शिव हमारे पास होए ना होए, नाम तो है। जी नाम बड़ा होता है, जी नाम ऐसे सौदा मिले। जी अबे तुम बाजार में चले जाओ, बोले भैया हमको सौदा दे दो, जी तो वो पूछेगा कि कौन चीज चाहिए, तो तुम्हें नाम बताने आए। बिल्कुल बताने आए। और नाम नहीं बताओगे तो मिलेगा भी नहीं। मिलेगा नहीं। बिल्कुल इसे नाम बड़ा है। बिल्कुल। देखो नाम बड़ा है, जी फिर नाम से फिर काम बड़ा है। जी महाराज जी क्योंकि नाम के अनुकूल काम करोगे तो सब सुलभ है, जी महाराज जी और नाम के अनुकूल काम नहीं करो तो कठिन भी है। जी महाराज जैसे उन्हें भैया पंडित जी आ गए, जी तो पंडित जी आ गए तो अब पंडित में कछु ना कछु तो पंडिताई होगा। बिल्कुल महाराज जी जब तो पंडित जी कहा गया। जी महाराज जी जैसे कोई टीचर है जी तो कछु तो होगा जब तो कहा जाएगा। जी जथा नाम तथा गुणाः। जी जैसे आदमी का नाम होता है जैसे उसमें गुण मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी और अगर गुण ना मिला तो फिर वो बदल जाएगा, नाम ही बदल देंगे। जी इस प्रकार से जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये 3 देवता हैं। जी जैसे भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, जी महाराज जी 3 ये हैं। जी और युग भी 3 ही बताए, जी त्रेता द्वापर कलयुग। जी अब उसमें एक कृत युग रखा। जी जैसे जब मनुष्य कम थे यहाँ पृथ्वी पे, जी महाराज जी तो उसको बताते हैं वो कृत युग है। जी कृत युग कहते हैं कि सुबह से शाम तक जो माता पिता कह दे में वो काम करो, जी तो वो कृत युग है। जी और फिर द्वापर में त्रेता में जो आओ कि भगवान राम माता पिता की भी बात मानते थे, जी और फिर देश का विकास भी करना था, तो अपनी सेना की भी बात मानी। जी जैसे माता कह गई की बात मान गए तो वनवास भी होगा। जी तो उसमें भी रहस्य है। जी अगर वनवास नहीं हो रहा था तो देश का विकास नहीं होता। बिल्कुल। भरत जी की महिमा ना बढ़ती कि वे अपने भैया का मना भी गए। जी इस कारण से वनवास राम का जरूरी था। जी और जरूरी रहा जब हुआ है, जी तो उनको आज जो है 14 साल का वनवास होने के बाद में भी राजधानी मिली। जी तो इससे सबर होता है कि जो आदमी सबर करता है जी वो सब फल पा जाता है। जी महाराज जी और आजकल के आदमी का अगर निकाल लो 14 साल का तो की घरवाई लड़ पाए। सीता जी नहीं लड़ी और की घरवाई लड़ पाएगा तो मैं निकल जाओ, हमें नहीं निकलने, हमारे आदमी का निकाल रहे हैं। जी महाराज तो मैं जितना धन लेने से ला रहा हूँ हम नहीं निकाल रहे, तो क्या कही रह जाती बेचारी। इस कारण से जी महाराज जी और सीता जी ने भी कहा कि हम भी वनवास चले, हमें कोई विरोध नहीं करना है। जी महाराज जी तो वही ऐसा युग था। जी महाराज जी और आजकल का घर से निकालो तो कि गाय भाई पहले लड़ मरे। ऐसी खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। अच्छा महाराज जी, अब राम जी की कृपा से अब तो कुटिया में भगवान के सहयोग से और सभी के सहयोग से अब तो लगभग सारी जरूरत की चीजें हैं अपने पास। बहुत छोटी कुटिया, पहले बांस की कुटिया में आप रहे और
अब इतने संघर्ष के बाद राम जी ने और सभी भाइयों ने हमारे मिलके बहुत सहायता देश भर से और देश के बाहर से, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सहयोग दिया। अब आपके पास पलंग भी है। महाराज जी, आज भोजन प्रसाद क्या बना है? दाल बनाया जी, चावल बनाई, रोटी बन गई। अच्छा। और इसी कुटिया में आपकी बछिया भी रहती है और आप भी रहते हैं? हाँ, गैया बाहर बैठी है। अच्छा, गैया को बाहर रखते हैं। अब देखो उधर होगी। जी महाराज जी, कि निकल गई? वो चली गई होगी अभी कहीं हाँ, अभी आएगा बा जी। बस समझ गए कि डोर लगा देंगे। जी जी, बांध देंगे। समझ गए कि अब ये बांध देंगे तो मच्छर खाएगा। जी जी। ये सामने के जाओ जी। तो बस अब भगवान की कृपा से अब भजन भी चल रहा है आपका और कुटिया में इसी में अब जीवन चल रहा है। अब आज रात में कहाँ जाओगे? प्यारा सा महाराज जी से हमारा सत्संग हुआ और अब महाराज जी की कुछ नहीं होता है, ये तो सही बात। पहले महाराज जी की वहाँ ऊपर ये घास ऐसी बांस की कुटिया थी और महाराज जी अब यहाँ टीले से नीचे महाराज जी की ये कुटिया यूट्यूब में कुछ हमारे भाइयों ने वीडियो बनाए और देश भर से लोगों ने सहयोग खोल लो फाटक, खोल लो। उसके साथ ही अब महाराज जी की कुटिया में उपयोग की लगभग सभी सामग्रियां भी हैं और महाराज जी की ये प्यारी सी बछिया भी यहाँ पर बैठी हुई है और यहीं पर महाराज जी के सब साजो सामान है और सभी व्यवस्थाएं सभी लोगों के सहयोग से ही, जिनको भगवान श्री राम ने और कामतानाथ जी भगवान ने प्रेरणा की होगी। ये महाराज जी की प्यारी सी कुटिया और बछिया। हम यहाँ पर रात्रि के समय आ पाए हैं और महाराज जी का बहुत सुंदर सत्संग हमें सुनने को मिला, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और महाराज जी का जिन भी लोगों ने सहयोग किया है और जो भी लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत प्रेरणादायक है कि एक संत जो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी सेवा सभी लोगों ने की और बहुत जल्दी हमारे महाराज जी का ये कुटिया बन के तैयार हुआ है। जिसने भी इसमें सहयोग किया है सभी को श्री राम जी की कृपा महाराज जी की तरफ से बनी रहे। सबका सहयोग है। बिल्कुल महाराज जी, देश विदेशों का सहयोग है जी। आज भी जो है सब वहाँ पर टंकी लगवा दिया जी। पानी के लिए टंकी भी आपकी लग गई है महाराज जी। अब बोलैया भी धरी है अपनी, बनाओ बिछा लो, पानी मंगवा लो, सब चमन है। सब चमन है महाराज जी। उसी का आपका ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया महाराज जी के, सब चमन है। चमन है। अच्छा, लोग पूरे देश में तो लोग इस चमन का मतलब भी नहीं जानते होंगे कि सब अच्छा है। भाई काहे का चमत्कार हो जाता है क्या जी कि जैसे भूप 7 10 1 12 लगे उठावे, तेरे न तारा डगे न शंभु सरासन। कैसे जनकपुर में 10,000 लोगों ने धनुष को उठाया जी महाराज, फिर भी ना उठा जी। और भगवान ने उठाया तो उठ भी गया जी महाराज जी, और टूट भी गया जी, और किसी ने देख भी नहीं पाया जी महाराज। तो ये क्या हुआ? चमत्कार हो गया जी। जैसे लंका में भगवान बैठे थे समुद्र किनारे जी, और रावण के यहाँ सभा जुड़ी, गान बजान हो रहा था जी महाराज जी। तो विभीषण से पूछी कि भैया जी क्या चमक रहा? बोले मंदोदरी के टाटंका हीरा मोती लगे हैं, मेघनाथ के मुकुट में भी सब चमक रहे जी। तो भगवान ने एक बाण से कहा कि जा इतनी खटपटा में हाल गिरा दो फिर भग आना। तो कहते अस कौतुक राम सर पृथ्वी से आए न खंग। तो ये चमत्कार हो जाए, जो काम ना होने हो वो हो जाए जी, उसी को चमत्कार कहते हैं जी। और विभीषण का बुलाया भी नहीं भगवान ने जी, वो आ गया जी, शरणागति प्रपद्ये। तो ये भी चमत्कार है कि बिना बुलाए, बिना मारे पीटे, बिना समझाए जी, और भगवान के शरण में पहुंच जाए जी जी, तो ये भी चमत्कार है। वैसा ही चमत्कार आपके जीवन में हुआ ना? आप किसी को खोजने गए, ना ही आप किसी से कहने गए, और सारी चीजें आपके पास आ गई और सब लोग आपके पास आ गए, तो ये चमत्कार ही वही तो चमत्कार है। वही भजन का प्रभाव है जी महाराज जी। उसी को हम चमत्कार कहते हैं जी महाराज जी। थोड़े समय में सब चीज उपलब्ध हो जाए जी महाराज। और गरीब आदमी कोई है जी महाराज, उसको सरकारी सहायता मिल जाए जी, तो वो अरबों खरबों के खर्च में पहुंच जाए जी। 1 रुपया तो गिन के नहीं जाना तो, और लाखों रुपया गिनने लगा। यही तो चमत्कार है। जी।
महाराज जी, हमारा ये जो वीडियो देखेंगे लोग, उनको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए अपने हाँ तरफ महाराज, जय हो। से। सकल मुनि सन पाए असीसा, चित्तकोट आए जगदीशा। सबका भला, सब खुश रहें, सब जी। प्रसन्न रहें, सब धन धन से आनंद रहें, जी हर हमेशा जीवन कृतार्थ हो जाए, जी महाराज सबके लाल प्रेमी रहें, जी कोई बात की कमी ना रहे, यही संतों की आशीर्वाद है। जी। श्री सीताराम महाराज जी। राधे राधे। फिर कभी सुबह के समय आपके कभी पास भी आते आओ, हैं? यहीं भोजन बनाओ, कई घंटा रुको, जी महाराज जी। अपने हाथ से प्रसाद बनाओ। और इसी तरीके आपका सत्संग चलता रहेगा, चलता ही लोगों तक रहेगा। के कानों तक पहुंचता रहेगा। जब तक जिंदा है तब तक भगवान का भजन करते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये है, महाराज जी। ये है। ठीक महाराज जी, दंडवत। श्री सीताराम।